हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मंजूरी मिली है। जेल से निकलकर राम रहीम सिरसा पहुंचा। राम रहीम इसके पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 को हुई, जब उसे पहली बार एक दिन की पैरोल मिली। राम रहीम को सजा मिलने के बाद से लगातार पैरोल और फरलो मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पैरोल मिलने पर राज्य सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये जो पैरोल और फरलो पर रिहाई है गुरमीत राम रहीम की, ये कहीं ना कहीं हर बार का जो सवाल है, ये हमारे सिस्टम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारी सरकारी मशीनरी इसको बार बार बाहर ला करके इसको फ़ायदा पहुँचा रही है, रिहा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिस तरीके से बार बार छूट दे करके उसको बाहर लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है। तो सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे इस सरकारी तंत्र से। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ऐसे व्यक्ति पर जब आरोप सिद्ध हो चुका है, तो बीजेपी सरकार राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक बलात्कारी है राम रहीम, जिसको 17वीं बार पैरोल दे दी है और सेंटर सरकार को वोटां चाहिए, हरियाणा को वोटां चाहिए। अब देखना, जब पंजाब में 27 की इलेक्शन आएगी तब उसको सिक्योर करके यहाँ लागे वाले डेरे ले आके आएंगे। हिंदुस्तान में वोटों की बात चलती है, कदरों की तो कोई बात नहीं है, ना कोई कुर्बानी की बात है, ना कोई शहीदी की बात है। उनको लगातार पैरोल दे दी जाती है। हरियाणा की सरकार इस पे चुप्पी बांध कर क्यों बैठी है? ये किस तरीके का पनिशमेंट वो झेल रहे हैं, जहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम तो वो बाहर रहते हैं। आज एक मुख्य आरोपी थे एक रेप केस में, उनका कन्विक्शन हुआ है। मैं तो कहती हूँ, अगर इतना ही प्रेम है तो आप उनको कह दीजिए कि सरकार उनको पार्डन करती है, उनको जेल से निकाल दे। हिंदुस्तान च पता नहीं ये दूरा पैमाना ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ दूरे मापदंड बरते जाते। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह की सियासत चाहती है और इस तरह के लोग जो कन्विक्ट भी होते हैं और जिनका पूरा इतिहास समाज के सामने है, तो यह इशू वो अपने पक्ष में कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। हालत तो हर जगह ख़राब है ही। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक समूह है उसमें लगातार गिरावट हो रहा है, तो वो इस तरह का प्रकरण करती है, करवाती है, प्रयास करती है कि वो फिर से इनके लिए कोई बयान दे दे। यही कारण, और कोई कारण तो लगता नहीं। हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार सवालों पर सफाई दी है। बीजेपी ने कहा है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, वो इसमें जब कभी भी कोई न्यायालय संतुष्ट होता है तो पैरोल देने का काम कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कोई भी अभियुक्त या कोई भी बंदी अगर पैरोल की मांग करता है तो न्यायालय उस पर विचार करके निर्णय करता है। ये कोई राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं है और न इस पर कोई बात, ये न्यायालय का निर्णय है और उसका स्वीकार्य है। बता दें कि राम रहीम को डेरे की 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी करार दिया था। उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही डेरा मुखी पर 30,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था।
पहले मामले में 10 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद दूसरे मामले में 10 वर्ष की सजा शुरू होनी है। सजा को डेरा मुखी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।